स्कूल में हो सुविधाएं सारी, एसएमसी की है ये जिम्मेदारी। इसी संदेश और संकल्प के साथ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और काकी तुम्हें प्रणाम। सुखी रहो विद्या बेटी, और साथ ही सभी सुनने वालों और इस नटखट चंदू को भी मेरा आशीर्वाद। तुम्हें भी मेरा आशीर्वाद। मेरा मतलब प्रणाम काकी। चंदू, आज तो तुम प्रोग्राम शुरू होने से बहुत पहले आ गए लगते हो। हाँ विद्या बहन, मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आ गया था और अब जाऊंगा भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद देर से। क्यों रे, ये क्या बात हुई? तू आता तो सुनने वालों से बात करने के लिए है। हाँ? तो फिर प्रोग्राम शुरू होने से पहले आने और खत्म होने के बाद देर से जाने का क्या मतलब हुआ? काकी, असल में बात यह है कि जहाँ से हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं ना, मतलब ये जो स्टूडियो है, तो इसमें कितनी ढेर सारी सुविधाएं। देखो ना, यहाँ कितना बड़ा खुला खुला सा कमरा है, ये आरामदायक कुर्सी मेज है, पीने का साफ पानी भी रखा है, और काकी यहाँ बैठकर ना गर्मी लगे और ना सर्दी। बस मेरा इस कमरे से जाने को मन ही ना करे। अच्छा, तो इसीलिए तू जल्दी आता है और देर से जाता है। मतलब कि तुम यहाँ की सुविधाओं के दीवाने हो। तुम पूछो मत विद्या बेटी, यहाँ जो पानी के अलावा और भी खाने पीने का सामान मिलता तो ये चंदू यहाँ से जाता ही ना। अरे काकी, क्या बात कही, जहाँ बढ़िया खाना पीना मिलता हो वहाँ से भी कोई जाता है क्या? अच्छा, पता है, तुम्हारी इस बात से मुझे अपने वो सुंदरलाल का किस्सा याद आ गया। क्यों, उन्हें क्या हुआ था? विद्या बहन, एक बार उनके रिश्ते के एक चाचा जी उनके घर मेहमान बनकर आए। सुंदरलाल जी ने उनका खूब सेवा सत्कार किया। अब चाचा जी ऐसे जमे कि जाने का नाम ही ना ले। हाँ, मुझे भी याद आया। सुंदरलाल ने कई तरकीबें भिड़ाई पर चाचा जी ना हिले, खूब राशन खाते रहे उसके घर का। हाँ, लेकिन करीब 1 साल बाद चाचा जी का मन वहाँ से चलने को हुआ, तो अपना सामान बांधकर वो बोले, बेटा सुंदरलाल, तुम्हारे घर में मैं टिका रहा तो समझो मुझे यहाँ टिकना ही था, क्योंकि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो इस पर सुंदरलाल बोला, पर चाचा जी, आपको देखकर तो ये कहावत कुछ यूं कहनी चाहिए कि बोरे बोरे पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो सुनने वाले भाई बहनों, चंदू ने किस्सा तो मजेदार सुनाया, पर आज चंदू की बात से मुझे एक और बात का ख्याल आया। किस बात का विद्या बेटी? देखिए काकी, ये चंदू इस स्टूडियो से जाना नहीं चाहता, यहीं बैठे रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ ढेर सारी सुविधाएं हैं। अब आप सोचिए, अगर हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलने लगे तो बच्चे स्कूल में जरूर पढ़ने आएंगे, हर रोज आएंगे, और कभी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों काकी? बिल्कुल ठीक कहा विद्या बेटी। अब जैसे स्कूल में मिलने वाला दोपहर का मुफ्त भोजन है, तो इससे बच्चों को पौष्टिक खाना तो मिलता ही है। साथ ही ये भी पता चला है कि इस कारण से स्कूल में बच्चों की हाजिरी भी बढ़ी है। हाँ काकी, और इसीलिए स्कूल की जो विद्यालय प्रबंध कमेटी है ना, मेरा मतलब एसएमसी है, तो उसके सदस्यों को ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को स्कूल में सभी सुविधाएं मिले, ताकि उनका मन पढ़ाई में लगा रहे। क्यों रे चंदू? हाँ, भले ही तेरा स्कूल से नाता बड़ा ही कम रहा है, पर तू ये बता ही सकता है कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। चल बता सुनने वालों को। काकी, तुम हर बात में मेरी मास्टरनी क्यों बन जाती हो? हैं?
मुझसे सवाल पूछने से तो अच्छा है कि आज की नाटिका ही सुनवा दो। सुनने वालों को सारी बात मजे मजे में समझ आ जाएगी। क्यों विद्या बहन? देखा हाँ हाँ चंदू ठीक कहता है काकी। हम अब नाटिका ही सुनवा देते हैं और जानते हैं कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिनसे बच्चे खुशी खुशी स्कूल आया करें। अरे धर्म भैया उठना नहीं है क्या? बहना सोने देना, रात देर में तो तेरे घर पहुंच जाऊं। अरे कितना सोगे तुम? देखो तुम्हारे जीजा जी तो काम पर भी चले गए। हाँ तो वो तो जल्दी चले जाते हैं ना। अच्छा तुम तब तक राधा को मान मनोहर करके स्कूल भेजो, तब तक मैं जागता। अरे राधा तो स्कूल चली भी गई। तभी तो कह रही हूँ उठो, बहुत समय हो गया है। क्या कहा? राधा स्कूल चली भी गई? बिना शोर मचाए चुपचाप चली गई? भाई हमें तो आवाज भी नहीं आई उसकी। वो और उसकी सब सहेलियाँ खुशी खुशी स्कूल जाती हैं, फिर शोर काहे को मचाएंगी वो? हाँ भाई कमाल है। हमारे टाइम में तो बच्चे स्कूल जाने पर आसमान सर पर उठा लेते थे, स्कूल ना जाने की जिद पर अड़े रहते थे। अरे भैया, जब स्कूल में बच्चों का मन लगे है तो फिर वो ना जाने की जिद क्यों करें? हाँ लगता है जमाना बदल गया है। पर ये जमाना कैसे बदला? हमारे स्कूल में बच्चे मन लगाकर क्यों पढ़ते हैं, ये भी तो जान लो धर्मवीर भैया। अरे तारा बहन। अरे तारा बहन आप आइए। राम राम करता हूँ तारा बहन। राम राम, कैसे हो? बस ठीक हूँ बहन। भाई मुझे तो जैसे ही पता चला कि तुम अपनी कीर्ति बहन के यहाँ पधारे हो तो मैं मिलने चली आई। तारा बहन मैं जानू कि तुम्हारी बहन सुमित्रा हमारे गांव में भी आई है? तुम उसका हाल जानने आई हो? हाँ तो बताओ कैसी है मेरी सुमित्रा बहन? भाई सुमित्रा और उनका परिवार सब मजे में, कोई दुख तकलीफ नहीं है। अच्छा अब मैं उठ ही लेता हूँ, लगे समय तो बहुत हो गया। हाँ भैया, कहीं राधा स्कूल से लौट भी आई और तुम तब भी बिस्तर पर ही दिखाई दो। अरे नहीं बहना ऐसी बात नहीं, बस ये उठ गया। अरे हाँ कीर्ति, अभी राधा के स्कूल जाने की कुछ बात हो रही थी ना? हाँ तारा बहन, आप तो स्कूल की एसएमसी की मेंबर हो ना? आप ही भैया को बताओ कि आजकल हमारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल क्यों जाते हैं। ये तो इसी बात पर हैरान हो रहे हैं। अरे भैया, बच्चे खुशी खुशी स्कूल पढ़ने जाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई की और बाकी सभी सुविधाएं मिलती हैं, और हम एसएमसी वाले तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि बच्चों को सभी सुविधाएं मिले और वो सुविधाएं इस हालत में रहे कि बच्चे उनका उपयोग कर सके। हाँ, एसएमसी बनने के बाद तो स्कूल बहुत बढ़िया हो गया है। और क्यों नहीं, हम तो स्कूल की वार्षिक विकास योजनाओं में ऐसी सब सुविधाएं देने की बात करते हैं। हाँ पर भाई बच्चों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए स्कूल में। हाँ तो क्या हुआ, सभी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। अब जैसे दोपहर को मिलने वाले मुफ्त खाने की सुविधा है, ये स्कूल में दी जाने वाली बहुत ही खास सुविधा है। हाँ जी, ये भोजन तो बच्चों की सेहत और बुद्धि के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, और एसएमसी इस बात का ध्यान रखती है कि सब बच्चों को पूरा भोजन मिले, हर दिन अलग अलग पौष्टिक भोजन मिले, भोजन ताजा हो और साथ में स्वादिष्ट भी हो। क्यों? और तारा बहन, स्कूल में शौचालय भी तो बन गए हैं, साफ सुथरे। क्या? स्कूल में शौचालय भी बन गए हैं? अरे हाँ भैया, ये एक बड़ी सुविधा है। स्वच्छता तो बच्चों के लिए सेहत का वरदान है, और हमने तो लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनवाए हैं, क्योंकि कई बार सुनने को मिलता था कि अलग शौचालय न होने के कारण कई लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। हाँ ये बात तो सुनने में आती थी। और भैया, अपनी राधा ने तो स्कूल की देखा देखी अपने बापू से कहकर घर में भी स्वच्छ शौचालय बनवा दिया है।
उधर देखो, वो रहा हमारा शौचालय। अच्छा, तो ये तुम्हारा नया शौचालय है। भाई सच में राधा पढ़ लिख कर सयानी होती जा रही है। और भैया, स्कूल में बच्चों के लिए पक्के कमरे हमने बनवाए हैं, ताकि ना तो बारिश में और ना ही सर्दी आदि के मौसम में बच्चों को पढ़ने लिखने में तकलीफ हो। हर कक्षा में साफ सुथरा ब्लैक बोर्ड है। बच्चों के बैठने के लिए आरामदायक कुर्सी मेज भी है। हाँ। वाह। और तारा बहन, कमरे ही नहीं, अब तो स्कूल की पक्की चारदीवारी भी है। हाँ, ये चारदीवारी भी बहुत जरूरी होती है। बच्चों में सुरक्षा की भावना जरूरी होनी चाहिए, और हमने तो बच्चों के लिए खेल का मैदान भी तैयार करवा दिया है। अच्छा, फिर तो वहाँ खेलकूद के मुकाबले भी होते होंगे? जरूर होते हैं। देखो धर्मवीर भैया, हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई का ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे बच्चे स्कूल की तरफ खींचे आए। और आपने इन सब बातों का ध्यान रखा है ना? हाँ, हर स्कूल की एसएमसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में अध्यापकों की संख्या जरूरत के मुताबिक हो और वो बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाएं। हाँ, नहीं तो साल भर में कक्षा की पढ़ाई पूरी कैसे होगी? हाँ भैया, और हमारी तरह हर एसएमसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को वर्दी, कॉपी, किताब और ऐसी ही दूसरी सुविधाएं समय पर मिले और बिना किसी भेदभाव के सब बच्चों को मिले। हाँ। अच्छा, तो अब मैं समझा कि राधा खुशी खुशी स्कूल क्यों जाती है। और भाई, अगर हमारे स्कूल की और सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हो ना, तो आज हमारे स्कूल आ जाना। हाँ। क्या मतलब तारा बहन? भाई, आज स्कूल में भाषण प्रतियोगिता है। अच्छा। और तुम्हारी भांजी राधा स्कूल की सुविधाओं पर ही बोलने वाली है। अरे वाह। हाँ, वो तैयारी तो कर रही थी, शाम को कह रही थी कि मुझे कल जिस विषय पर बोलना है वो है मेरा सुंदर स्कूल। वाह वाह वाह, तो भाई हम तो जरूर जाएंगे अपनी राधा बिटिया का हौसला बढ़ाने। तो ये थी स्कूल की सुविधाओं पर आधारित हमारी आज की नाटिका। तो काकी, अब एक संदेश सुन ले। नहीं बेटी, पहले एक लोकगीत सुन लेते हैं। और इस लोकगीत में दिल्ली का पढ़ा लिखा एक नौजवान जब अपने गांव पहुंचता है तो उसकी जीप की टक्कर एक लड़की से हो जाती है, और फिर आगे क्या होता है ये सुनिए इस लोकगीत में। हट जारी चोरी तू पीछे हट जारी चोरी हो, हट जारी चोरी तू पीछे हट जारी चोरी। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी जीप मार दे टक्कर पीछे हट जारी चोरी, मेरी जीप मार दे टक्कर पीछे हट जारी चोरी। ओ हट जारी चोरी तू पीछे हट जारी चोरी, ओ हट जारी चोरी तू पीछे हट जारी चोरी। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी जीप मार दे टक्कर पीछे हट जारी चोरी, मेरी जीप मार दे टक्कर। और अब बारी है इस संदेश की। मैं जिला मेरठ के कासिमपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रमावती है। हमारे यहाँ जो 8वीं तक का सरकारी स्कूल है उसमें हमारे परिवार के बालक भी पढ़ने जावे हैं। उनसे पूछो तो बताते हैं कि स्कूल में कोई दिक्कत ना है, पढ़ाई भी ढंग से कराई जावे है, सफाई सुथराई का भी ध्यान रखा जावे है, खेल कूद का भी सामान है। अब ऐसा है ना जी, ये सब बातें स्कूल में होवे तो बालका का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। वो रोज स्कूल जावेंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी
रोशन होती